गुड मॉर्निंग टू ऑल। राजनीतिक भूगोल की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं वो है इलेक्टोरल ज्योग्राफी या निर्वाचन भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंदर जो निर्वाचन है उसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस तरह से हमने राज्य का अध्ययन किया, राज्य के अंदर एक संगठित इकाई के रूप में देखा और वहाँ की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के संचालन के दृष्टिकोण से एक व्यवस्था को स्थापित किया गया है, तो उस राजनीतिक व्यवस्था को जो कार्य कर रही है, जो कार्यपालिका जो कार्य कर रही है, उसकी जो निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं हैं, उन सब चीज़ों का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वर्तमान के अंदर जो निर्वाचन का जो अध्ययन है एक बहुआयामी, एक बहुराष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययन वाला या एक तरह का एक अंतर्राष्ट्रीय जो अध्ययन की जो प्रक्रियाएं हैं उसका रूप ले चुका है। आज किसी एक राष्ट्र के माइक्रो लेवल स्टडी तक ही जो निर्वाचन भूगोल है वो सीमित नहीं रहा है। जब हम ये कहते हैं कि निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं हैं या निर्वाचन से संबंधित जो विषय है उन सब अध्ययनों का हम राजनीतिक भूगोल के अंदर क्यों समावेशित किया गया, तो इसका जो विकास की अगर हम बात करें, निर्वाचन भूगोल की बात करें, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्वाचन के अध्ययन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें व्यापक परिवर्तन आया और भूगोल के अंदर इस विषय को समावेशित किया गया। और धीरे धीरे वर्तमान में जहां आज राजनीतिक भूगोल के अंदर हम निर्वाचन का अध्ययन करते हैं, आज निर्वाचन भूगोल अपने आप में एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इसका अध्ययन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी प्रशासनिक इकाइयां होती हैं या जो भी राजनीतिक निर्वाचन जो इकाइयां होती हैं उसके निर्धारण के अंदर भूगोल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साथ ही उस निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर जो भाग लेने वाले जो लोग हैं उनकी मनोवृत्तियों का, उनकी आदतों का, उनका सामाजिक परिवेश का, उनकी जो सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका उस निर्वाचन प्रक्रिया के ऊपर व्यापक जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। राजनीतिक भूगोल के अंदर निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं हैं उसके अध्ययन के ऊपर, जैसे मैंने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापक परिवर्तन आया। साथ ही इसका जो अध्ययन का जो रोल बढ़ा, उसके अंदर तात्कालिक समय के अंदर जो अनुभविक अध्ययन की जो प्रक्रियाएं थी, धीरे धीरे भूगोल के अंदर जो मात्रात्मक विधियों का प्रचलन आया, उन सब मात्रात्मक विधियों को कहीं न कहीं जो निर्वाचन या इलेक्टोरल जो प्रोसीजर है उसको अपनाया जाना बड़ा सरल था। क्योंकि एक तो निर्वाचन के जो तथ्य होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, उनका जो कलेक्शन है बहुत आसान होता है। साथ ही उन जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण के बाद उसका मानचित्र के अंदर जो प्रकटीकरण है बड़ा आसानी से किया जा सकता है। समय के साथ जिस तरह से निर्वाचन की प्रक्रियाओं के अंदर जैसे ईवीएम मशीनों का प्रयोग बढ़ा है, उस हिसाब से जो आंकड़ों की जो विश्वसनीयता है वो भी धीरे धीरे बढ़ी है। इसलिए राजनीतिक भूगोल में जो निर्वाचन का जो अध्ययन किया जाता है उसके अंदर जो विभिन्न जो संख्यात्मक जो सांख्यिकी जो विधियां हैं उसको अपनाना बड़ा सरल हो गया है। इन सब चीज़ों का अध्ययन कि एक तो निर्वाचन जो भूगोल है उसका जो प्रवृत्तियां हैं किस तरह से वो विकसित हुई समय के साथ साथ, साथ ही विभिन्न विद्वानों का जो राजनीतिक जो निर्वाचन की जो अध्ययन है उसके अंदर क्या योगदान रहा, उन सब चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। आज बड़ा आसान होता है कि जिस तरह से हमें आंकड़े इजीली अवेलेबल होते हैं जो किसी भी देश के हों, उन सब चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन आसान हो जाता है। विभिन्न राजनीतिक जो पार्टीज़ होती हैं उनको कितना मत प्रतिशत मिला, उस मत प्रतिशत के अंदर का वहाँ के सामाजिक परिवेश का, उनके जो मेमोरेंडम है उससे, और वहाँ का जो एक संरचनात्मक है जो या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उनका वहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया से किस तरह से इन्फ्लुएंस हुई, लोगों को कितना इन्फ्लुएंस कर पाई, इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो इस इलेक्टोरल जो ज्योग्राफी है उसके अंदर हम करते हैं। यहाँ जब हम स्लाइड की बात करते हैं तो निर्वाचन भूगोल के अंदर जो स्थानिक जो मतदान प्रारूप होता है उसका, उनके बिहेवियर का अध्ययन, मतदान की राजनीतिक घटनाक्रम के स्थानिक वितरण का अध्ययन, यानी कि स्थानीय जो घटनाएं होती हैं किस तरह से राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है,
यहाँ एक चीज़ हमने बताने की कोशिश की है, क्या कारण रहा, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि जो भूगोलवेत्ता थे, ज्योग्राफर्स थे, इस निर्वाचन का जो फील्ड था या इलेक्टोरल जो फील्ड है उसकी तरफ आकर्षित हुए। जैसे मैंने अभी बताया कि मतदान के परिणामों को मानचित्र के अंदर दर्शा सकते हैं, आंकड़ों को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। जो वहाँ पे जो मतदाता है उसकी जो नेचर है, उसके विचार, आचार, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों, क्या वो सोच के चल सकता है, उनका एनालिसिस किया जा सकता है। मतदान परिणाम जो निकलते हैं उसके ऊपर स्थानिक जो व्यवहारों का क्या प्रभाव रहता है, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो स्थानिक व्यवहार थे उसके परिवर्तन का जो मतदाता के द्वारा डाले गए मतों के ऊपर क्या प्रभाव रहा और वो किस तरह से उस निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हमने यहाँ निर्वाचन भूगोल के अंदर करने का प्रयास किया। या ये कहें कि निर्वाचन की जो स्थितियाँ थी, निर्वाचन जो भूगोल था उसने भूगोलवेत्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। अब हम एक विद्वान थे जॉन्स्टन, इन्होंने जो निर्वाचन भूगोल के विभिन्न पहलुओं का की ओर ध्यान आकर्षित किया। इन्होंने एक बात कही कि चुनाव क्षेत्रों का जो स्थानिक संगठन होता है, या मैं ये कहूँ कि जो वहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से चुनाव के जो रिजल्ट्स है उसको प्रभावित किया जा करता है, उन सब चीज़ों का जो एनालिसिस है, जो विश्लेषण है, इस निर्वाचन भूगोल के अंदर हम करते हैं। मतदान प्रारूप एवं जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं का क्षेत्रीय वितरण, यानी कि जो सोशल स्ट्रक्चर है उसका जो क्षेत्रीय वितरण है वो उसके बीच में क्या संबंध है, यानी जो मतदान का जो पैटर्न है उसको सामाजिक विशेषताओं का जो प्रारूप है वो किस तरह से उसको प्रभावित करता है, या उसके कारण क्या रिजल्ट निकल के आते हैं, कोज इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है, उन सब चीज़ों का अध्ययन यहाँ हम करते हैं। मतदान निर्णय पर जो पर्यावरण यानी स्थानीय जो एनवायरनमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है वो किस तरह से प्रभावित करता है। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट जो है यानी कि सामाजिक विशेषताएं या पर्यावरण, इन विषयों के ऊपर 1960 के दशक के अंदर काफ़ी बल दिया गया। और यहाँ पर जो मैथमेटिकल जो सांख्यिकी जो विधियाँ थी उनका काफ़ी, क्योंकि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जब हमें निकालनी होती है कि भाई इसके कारण ये रिजल्ट निकल के आया, तो उन आंकड़ों के आधार पर जो सांख्यिकी विधियों का यहाँ पे रिग्रेशन या कहें कि साहचर्य की बात करें या सहसंबंध की बात करें, कोरिलेशन की बात करें, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर सांख्यिकी विधियों को अपनाया गया। संसदीय या इस तरह की जो भी जो निकाय की जो चुनाव प्रक्रियाएं होती हैं, दलगत जो रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, या क्षेत्रीय प्रारूप दलों को प्राप्त मतों को के ऊपर स्थानों के पारस्परिक संबंधों का जो विश्लेषण किया जाता है, ये जो पैटर्न होता है, उन सब चीज़ों को यहाँ शामिल करते हैं। सत्ता एवं नीतियों का कार्य कारण में स्थानीय विभिन्नताओं का विश्लेषण, यानी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके द्वारा जो भी नीतियों को निर्माण के बाद जो एग्जीक्यूट किया जाता है, और उन एग्जीक्यूशन के बाद जो विभिन्न क्षेत्रों के अंदर उसके जो प्रभाव होते हैं, उन सब चीज़ों का जो एनालिसिस है हम निर्वाचन भूगोल के अंदर करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि समग्र रूप से अगर हम देखें तो मतदान तथा अन्य सामाजिक विशेषताओं के मध्य जो कोरिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना, अन्वेषण करना, उसका विश्लेषण करना, वो भी आपके सहसंबंध विधियों के द्वारा, कोरिलेशन विधियों के द्वारा, वो सब निर्वाचन भूगोल के अंदर हम करते हैं। अभी जो प्रवृत्तियां समय के साथ निर्वाचन भूगोल के अंदर आई उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो निर्वाचन भूगोलिक अध्ययन के अंदर जिस विद्वान ने दिया वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे एंड्रे सिगफ्रिड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये विभिन्न चाहे यूजीसी नेट हो या आपके स्टेट लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम होती है, या विभिन्न जो स्नातकोत्तर या स्नातक स्तर पर अगर राजनीतिक भूगोल विषय चलता है तो इस तरह के वस्तुनिष्ठ सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। और इनको जो निर्वाचन भूगोल होता है, या फादर ऑफ इलेक्टोरल ज्योग्राफी भी कहा जाता है एंड्रे सिगफ्रिड को। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी तो वो फ्रांसीसी भाषा में लिखी हुई थी, तो टेबुली पॉलिटिकी डी ला फ्रांस डी ला लोएस्टे, ये 1913 में प्रकाशित हुई। एक तरह से ये एक इसके क्लासिकल बुक थी निर्वाचन भूगोल के ऊपर, जो कि एंड्रे सिगफ्रिड के द्वारा लिखी गई। उनके बाद जो एडवर्ड क्रेबहेल थे, उन्होंने 1916 में जो ज्योग्राफिकल रिव्यू के अंदर इन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया, जिसके ऊपर जिन्होंने अध्ययन किया वो ब्रिटेन के अंदर 1885 से 1910 के बीच के अंदर
जो मतदान में स्थानिक भिन्नताओं में जो चेंजेज आए उस इतने लंबे टाइम के जो इन्होंने विश्लेषण किया, और इन्होंने ये भी कहा कि जो मतदान का जो पैटर्न है, जो जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके ऊपर जो पर्यावरणीय कारक हैं उनका, सामाजिक आर्थिक दशाओं का क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ा, स्थानिक जो भिन्नता थी उनका क्या प्रभाव, पर्यावरणीय कारकों की स्थानिक भिन्नता के मध्य क्या सादृश्य थी, तो क्या संबंध था उनके बीच में। तो कहीं न कहीं जो कैब्रहेल थे उन्होंने निर्वाचन के भौगोलिक अध्ययन में जो क्षेत्रीय साहचर्य मॉडल है, एरियल एसोसिएशन जो मॉडल था, उसका प्रयोग सबसे पहले किसी ने निर्वाचन भूगोल में किया तो उन्होंने एडवर्ड कैब्रहेल थे। स्टुअर्ट राइस की बात करें तो इन्होंने 1928 में अपनी एक पुस्तक थी राजनीति में मात्रात्मक विधियों, यानी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से भूगोल के अंदर जो विकास हो रहा था 1928 में, स्टुअर्ट राइस को देख लीजिए, एडवर्ड कैब्रहेल के, और यही टाइम हम ये कहें तो भूगोल के अंदर जो एम्पेरिकल स्टडीज़ थी, जो अनुभविक जो अध्ययन थे, और उसके बाद धीरे धीरे जो 50-60 के दशक में मात्रात्मक जो विधियों का प्रयोग भूगोल के अंदर बढ़ा, तो कहीं न कहीं ये भी राजनीतिक जो भूगोल है उसमें निर्वाचन की जो अध्ययन की जो प्रवृत्तियाँ थी उसके अंदर मात्रात्मक विधियों के द्वारा मतदान प्रक्रियाओं के विश्लेषण के अंदर उन विधियों का प्रयोग बढ़ने लगा। इन्होंने मतदान विश्लेषण के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच ही लेके चले। इन्होंने सांख्यिक विश्लेषण के द्वारा उन चीज़ों को चेक करने की कोशिश की, उनका एनालिसिस किया, उपलब्ध आंकड़ों को, राजनीतिक जो मनोवर्तियाँ थी, जो उनके विसरण डिस्पर्शन या मतदान के में जो रीजनलवाद की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की जो बात करते हैं, उन सब का विवेचन स्टुअर्ट राइस के द्वारा किया गया। अब हम बात करें 50 के दशक की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि समय के साथ जो भूगोल के अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का प्रयोग किया गया। इसका कारण ये था कि तात्कालिक समय के अंदर भूगोल के अंदर जो प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, पॉजिटिज्म की बात करते हैं, उसके ऊपर जोर दिया गया। और पॉजिटिज्म के अंदर जो भूगोल के अंदर जो उसका जो अध्ययन करते हैं उसमें विज्ञान के ऊपर दिया, तथ्यों के आधार पे अध्ययन के ऊपर इन्होंने जोर दिया, या ये कहें कि भूगोल के अध्ययन में सांख्यिकीय विधियों का यहाँ पर प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। लॉयड हेरिंग की अगर हम बात करें, सबसे पहले इन्होंने मतदान के भौगोलिक विश्लेषण में जो मल्टीपल रिग्रेशन की जो बात की जाती है और उस सांख्यिकी विधि का प्रयोग इन्होंने किया। ऐसा करने वाले पहले भूगोलवेता थे जिन्होंने निर्वाचन भूगोल के अंदर मल्टीपल रिग्रेशन स्टैटिकल जो टेक्निक्स है उसका प्रयोग किया। 1960 के दशक की हम बात करें तो निर्वाचन भूगोल में जो लघु क्षेत्रीय इकाइयों पर जो माइक्रो स्टडीज़ थी उनके ऊपर अधिक बल दिया गया, लेकिन क्षेत्रीय जो रीजनल साहचर्य सादृश्य अध्ययन है के स्थान पर इन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया कि जो माइग्रेशन जैसी चीज़ें थी उनका क्या प्रभाव निर्वाचन की प्रक्रियाओं पे, मतदान की प्रक्रियाओं पर रहा, उन सब चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया। इन्होंने इन प्रक्रियाओं को मतदान व्यवहार किस तरह से प्रभावित होता है उन सब चीज़ों के ऊपर अध्ययन किया। 70 के दशक में बात करें तो रॉबर्ट मॉरिस ने मतदान व्यवहार पर प्रवास के प्रभाव का जो विश्लेषण था वो किया। ये संभवतः सर्वेक्षण शोध विधि के द्वारा किया गया पहला अध्ययन था जो कि निर्वाचन भूगोल के अंदर किया। 70 के दशक में निर्वाचन भूगोल में पुनः जैसे भूगोल के अंदर जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहे थे, जैसा हम ज्योग्राफिकल थॉट में भी पढ़ते हैं, तो जो मात्रात्मक जो अध्ययन थे उसकी आलोचना की जाने लगी, क्योंकि जो मतदान जो व्यवहार होता है, मनुष्य की जो मनोवृत्तियाँ जो होती हैं उसका किसी भी सांख्यिकी की प्रवृत्तियों के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता। जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं वो भी निर्वाचन की प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इसलिए मात्रात्मक विधियों के की यहाँ पर आलोचना की जाने लगी और यहाँ जहाँ माइक्रो स्टडी कर रहे थे वहाँ अब मैक्रो लेवल की जो स्टडीज़ हैं उनके ऊपर अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। और अभी वर्तमान में हम अध्ययन करें तो ये जो अध्ययन की प्रक्रियाएं हैं या निर्वाचन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो किसी एक राज्य की सीमा में बंधे हुए नहीं है। आज निर्वाचन की जो बात करें या मतदान प्रक्रियाओं की बात करें तो इनका जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा भी निर्धारित होने लग गया है। अगर हम जैसे अभी हम बात करें अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन हुए उसके अंदर जैसे नमस्ते इंडिया के द्वारा मोदी जी वहाँ गए या ट्रंप की भारत की यात्राएं की, तो वहाँ पर जो भारतीय मूल के जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह से वहाँ की निर्वाचन की प्रक्रियाओं को, मतदान की प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहे हैं, किस तरह से
निर्वाचन की प्रक्रियाओं के अंदर जो मशीनीकरण हुआ है या इलेक्शन की जो हम बात करते हैं, जो वोटर्स हैं वो अपने घर बैठ के वोटिंग कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें कहीं न कहीं जो निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो पैटर्न है, उनको काफ़ी हद तक प्रभावित किया है। आज जो निर्वाचन जो हो रहा है उसमें मतदाता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण केवल स्थानीय समस्याओं के आधार पर नहीं किया जा सकता। उसका जो प्रभाव है वो विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, भारत के संदर्भ में बात करें तो तमिल जो दक्षिण राजस्थान भारत की बात करें तो कहीं जो तमिल हैं वो उनके जो निर्वाचन के अंदर जो श्रीलंकन जहाँ रहते हैं उन सब चीज़ों का वहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं हैं उनको प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।